आज के करंट अफेयर्स का टॉपिक है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति हुई है। तो आज के टॉपिक में मैं कवर कर रहा हूं कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति कैसे होती है और ये इतना लाइमलाइट में क्यों रहता है। सीबीआई न तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और न ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी सीबीआई का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है और न ही सीबीआई की स्थापना पार्लियामेंट के किसी एक्ट के तहत हुई है, यानी कि यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह है। हाँ, सीबीआई के बारे में अलग अलग कानूनों में प्रावधान है, जैसे लोकपाल लोकायुक्त एक्ट हुआ, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट हुआ, या दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो प्रावधान है। अभी जो चर्चा का विषय है वो ये है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का जो ऑर्डर है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी ने जारी किया है और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल, उनको सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है 2 साल के लिए। यह नियुक्ति कैसे हुई मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है कि सीबीआई की नियुक्ति जो होगी वो 3 सदस्यीय कमेटी के सिफारिश के आधार पर होगी। अब यह 3 सदस्यीय कमेटी कौन सा है? बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसको एक्ट में लाया गया और जब लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आया 2013 में, तो इसमें इस बात को शामिल कर लिया गया कि 3 सदस्यीय कमेटी के आधार पर सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होगी। इस 3 सदस्यीय कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं उसको वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और जो दूसरा मेंबर होंगे वो होते हैं भारत के चीफ जस्टिस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस या उनके द्वारा अधिकृत सुप्रीम कोर्ट का एक सेवारत जज। और जो तीसरे मेंबर होते हैं वो होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता। यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं हो तो लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो नेता होगा उसे इस 3 सदस्यीय कमेटी में शामिल किया जाता है। इस 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक पिछले सोमवार को हुई थी और सोमवार को जो बैठक हुई 24 मई को, उसमें 3 कंटेंडर थे, यानी दावेदार थे। और पहले दावेदार थे सुबोध कुमार जायसवाल जो कि सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल अभी हैं वो। और दूसरे जो दावेदार थे कुमार राजेश चंद्रा जो डायरेक्टर जनरल हैं एसएसबी। और जो तीसरे दावेदार थे वीएसके कौमुदी जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम यानी गृह मंत्रालय में। इस 3 दावेदारों में जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने सुबोध कुमार जायसवाल को इस पद के लिए योग्य माना और उसके नाम की सिफारिश की। और इस सिफारिश के आधार पर डीओपीटी यानी जो कार्मिक मंत्रालय है, कार्मिक विभाग है, उसने 25 तारीख को यह उद्घोषणा जारी कर दी। और यह मैं बता दूं कि इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना थे उन्होंने एक कंडीशन जोड़ा कि चूंकि राकेश अस्थाना जो पहले एक कंटेंडर के रूप में थे, राकेश अस्थाना जो कि अभी वर्तमान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं, और जो डीजी हैं नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी उसके वीईसी मोदी, तो इन दोनों को 6 महीना अभी नहीं बचा है, रिटायरमेंट 6 महीना से भी कम समय बचा है, इसलिए इनके दावेदारी को नहीं माना गया। यानी राकेश अस्थाना और आईसी मोदी इन दोनों के दावेदारी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने एक जजमेंट का हवाला देते हुए दावेदारी से पहले ही खत्म कर दिया था। तो ये लोग आउट हो गए थे और इस प्रकार अंततः सहमति बनी सुबोध कुमार जायसवाल। और सुबोध कुमार जायसवाल के बारे में मैं बता दूं, ये महाराष्ट्र में
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी रहे हैं और उन्होंने सीबीआई में भी काम किया है और रॉ में भी काम किया है और ये महाराष्ट्र बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं 1985 बैच के और इनको बहुत लंबा अनुभव है और सीबीआई में इनकी नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति 2 साल के लिए की जाती है और ऐसा प्रावधान सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में किया गया है और इस एक्ट के तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन किया गया था और कहा गया था कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति 2 साल के लिए की जाएगी। अभी जो नया नियुक्ति हुआ है सुबोध कुमार जायसवाल, उसके पहले अभी जो सीबीआई डायरेक्टर है टेम्पोररी कार्यकारी प्रवीण कुमार सिन्हा जो कि कार्यकारी बनाए गए थे अभी तक हैं और उनके पहले जो ऋषि कुमार शुक्ला थे उन्होंने फरवरी 2021 में वो रिटायर कर गए थे, उनके जगह पर ये बने थे। अब बात मैं आपको करूं सीबीआई डायरेक्टर के बारे में, तो सीबीआई के बारे में थोड़ा सा जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि सीबीआई की जो स्थापना हुई वो 1963 में हुई। 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के तहत, यानी एक कार्यकारी संकल्प के तहत इसकी स्थापना हुई। और सीबीआई किसके अंडर में आता है, ये पूछता है सवाल। तो सीबीआई पहले आता था गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के तहत और वर्तमान में आता है डीओपीटी के तहत, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो सीधे सीधे पीएमओ के अंडर में आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में आता है। अब सीबीआई की स्थापना क्यों की गई, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो सीबीआई की स्थापना की गई क्योंकि एक रिकमेंडेशन था। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से भी आता है, जो संथानम कमेटी इंडिया में बनी थी, संथानम कमेटी 1962 से 1964 के बीच ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, यानी भ्रष्टाचार के रोकने के लिए उपाय सुझाने के लिए संथानम कमेटी बनी थी। 62 से 64 के बीच, 1962 से 64 के बीच में संथानम कमेटी का कार्यकाल था। इस दौरान संथानम कमेटी ने स्पष्ट रूप से सिफारिश किया था कि इस देश में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक शीर्ष जांच एजेंसी होनी चाहिए और वही जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई है। अब सीबीआई को पावर कहां से मिलता है, क्योंकि मैं बता दिया सीबीआई ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संविधान में सीबीआई का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए संवैधानिक निकाय नहीं है, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और सीबीआई की स्थापना स्पष्ट रूप से कोई एक्ट के तहत नहीं हुआ है, पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं हुआ है, इसलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी यानी सांविधिक निकाय भी आप नहीं कह सकते हैं। तब कैसा निकाय है, कार्यकारी निकाय है। तो फिर इसको पावर कहां से मिलता है? सीबीआई जो इतना सारा काम करती है, जांच करती है, तरह तरह का कार्य करती है, उसको शक्तियां कहां से मिलता है? तो वो शक्तियां जो ड्रॉ करता है सीबीआई वो है दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, यानी कि दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 जो था उसके तहत एक जांच एजेंसी की बात थी, दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट था और वही जो पावर है जांच का बाद में सीबीआई को आ गया। और इस प्रकार सीबीआई की संपूर्ण जो शक्तियों का जो वर्तमान स्थिति है वो डीपीएसई यानी दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट डीपीईएस एक्ट 1946 से गवर्न होता है। अब सीबीआई का रोल क्या है? अगर सबसे बड़ा रोल कहें सीबीआई तो इस देश का सर्व प्रमुख इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी जांच करने वाली बॉडी है सीबीआई। और इसका सबसे बड़ा जो जांच करने के लिए जो स्थिति है वो है जो भारत में जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, यानी भ्रष्टाचार निरोधी जो कानून बना 1988 में, उसके तहत सीबीआई को इसका पावर दिया गया। और सीबीआई इसके अलावा जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, उसको भी सपोर्ट करता है और जो लोकपाल बना है उसको भी ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा सीबीआई उन सारे मामलों की जांच करती है जो मामले इंडिया के में जो अलग अलग हाई कोर्ट हैं, अगर वो रेफर करते हैं सीबीआई को जांच के लिए, निर्णय देते हैं, तो सीबीआई उन चीजों की जांच करती है, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित हो। सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई को डायरेक्शन दे देता है कि आप अमुक मामलों की जांच कीजिए, तो यह महत्वपूर्ण बात है। सीबीआई को हेड कौन करता है?
तो डायरेक्टर होता है। और ये डायरेक्टर 2 साल के लिए नियुक्त होता है, जैसा कि मैं बताया, जैसे अभी नियुक्त हुई है सुबोध कुमार जायसवाल की, तो 2 साल के लिए। और ये प्रावधान दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में संशोधित रूप से कर दिया गया है 2003 में, कि 2 साल के लिए नियुक्त होगा। और सीबीआई डायरेक्टर को सपोर्ट करने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं और डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल भी होते हैं। तो कुल मिलाकर सीबीआई का इतना महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि प्रधानमंत्री बैठते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको चुनने के लिए बैठते हैं, और लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं वो लोग बैठते हैं। तो सीबीआई भले एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना हो, एक स्टैट्यूटरी बॉडी ना हो, लेकिन इतना भारी भरकम पोस्ट है, इसका रोल इतना बड़ा है कि इसको चुनने के लिए देश के इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठते हैं, और उनके रिकमेंडेशन के आधार पर जो भारत की सरकार है, डीओपीटी जो है, इनके नियुक्ति की अधिसूचना जारी करती है 2 साल के लिए। तो 25 तारीख को यह अधिसूचना जारी कर दी गई है। सुबोध कुमार जायसवाल 2 वर्ष के लिए सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं, और जिस दिन वो पदभार संभालेंगे उस दिन से 2 साल के लिए। तो सीबीआई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, नया डायरेक्टर मिल गया है सीबीआई को। अब उम्मीद है कि जिस तरह से पिछले साल अनेक केस मामले अभी भी उलझे हुए हैं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी तक सीबीआई कंक्लूड नहीं कर सकी है। उम्मीद है कि इस केस में गति आएगी और इसका कंक्लूजन जल्दी ही पब्लिक के सामने आएगा। और सीबीआई पर जो एक आरोप लगता रहा है कि सीबीआई पिंजरे का एक तोता है, तो जायसवाल साहब के नेतृत्व में सीबीआई एक अच्छे मार्गदर्शन को प्राप्त करेगी, और सीबीआई की एक जो प्रतिष्ठा है, चाहे वो कोर्ट के नजर में हो, चाहे एक आम पब्लिक के नजर में हो, वो और सुप्रतिष्ठित होगा, और सीबीआई अपने दायित्व को भरपूर निभाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आपके कमेंट का सुझाव हमेशा स्वागत रहेगा। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और अन्य जो इसके बारे में जानना चाहते हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।